मेरे भाई, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यूनियन एंड टेरिटरी और सिटीजनशिप, ठीक है मेरे भाई। अगर तुमने पहले से सीरीज फॉलो नहीं करते आए हो तो जाके उसको कर लेना यार, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से करोगे तो चीज़ें समझ में सीक्वेंस में रहेंगी तो चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं अपना अपना पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ्स के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ्स, क्योंकि फैक्चुअल सारे डेटा या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इससे सारी चीज़ें इसमें कवर है, ठीक है। ओके, और क्या करना है भैया। और अगर तुमने पहले से पॉलिटी कर रखा है तो भाई तुम्हारा बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा बहुत कम टाइम में। और अगर तुम पहली बार कर रहे हो तो भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छे से सीखोगे यार। और क्या, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो मेरे भाई, क्या कहता है भैया, आ जाओ। कहता है भैया आर्टिकल 1 जो है ना, सबसे पहले पार्ट 1 जो है ना यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, ठीक है भैया। ये तो समझ गए। अब क्या है, तो आर्टिकल 1 में जो है ना नेम एंड टेरिटरी ऑफ दी यूनियन के बारे में कहता है। सबसे पहला बात कि इंडिया जो है ना वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये तो हमें पता है, बचपन से सीखते आए कि भैया यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है ना। मतलब सारे स्टेट इकट्ठे राजी हैं इंडिया बनने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट अपना अपना एग्रीमेंट करके एक दूसरे से जुड़े, नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब कहता है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा। अच्छा, कहता है भैया टेरिटरी जो है ना इंडिया का वो क्या क्या इंक्लूड करता है। तो हमने देखा है यूटीज इंक्लूड करती हैं, है ना। यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास, स्टेट के टेरिटरीज है ना। और कोई भी टेरिटरीज जो हम एक्वायर कर सकते हैं वो टेरिटरीज है हमारे पास, ठीक है। वो टेरिटरीज इंडिया इंक्लूड करती है, ठीक है। कहता है कि भैया इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये तो हमने सीखा कि यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। ये भी हमने देखा कि भैया सारे स्टेट एग्री करके नहीं आए हैं साथ में, है ना। कि भैया नहीं, चलो एग्रीमेंट साइन करते हैं, अगर तुम कॉमन चीजें पे साथ रहोगे तो फिर हम एक साथ रहेंगे और यूनियन बना लेंगे। ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। फेडरेशन नहीं बने हैं हम। क्या कहता है भैया एससी, इंडिया इज अ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। मतलब भैया कि हम स्टेट को छोटा बड़ा चीजें चेंज, शेप चेंज मतलब होता है ना, वो कर सकते हैं, लेकिन इंडिया इनडिस्ट्रक्टेबल है। मतलब इंडिया को हम तोड़ नहीं सकते, इंडिया को हम फेडरेशन में नहीं बांट सकते, इंडिया को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, यूएसए में उल्टा है। यूएसए में क्या है, डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। वहां के स्टेट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वहां के फेडरेशन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गई। और बता दो भैया। अब आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है। कहता है भैया एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। हम कोई भी अगर स्टेट को अपने में मिलाएंगे या फिर अपने में एस्टैब्लिश करेंगे, अपने भारत के साथ जोड़ेंगे, तो वो आर्टिकल 2 के तहत करेंगे, ठीक है। कहता है भैया कि पार्लियामेंट जो है ना वो मे एडमिट न्यू स्टेट और एस्टैब्लिश न्यू वन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। कहता है भैया पार्लियामेंट जो है ना वो नया स्टेट बना सकती है, या फिर कोई स्टेट है जो हमसे जुड़ना चाहती है उससे जुड़ सकती है, ठीक है, अगर वो फिट है हमारे कंडीशंस पे। तो जैसे एग्जांपल में सिक्किम जुड़ा था, कब, 1975 में, है ना। पावर इज एक्सक्लूसिव टू पार्लियामेंट। मतलब ये तय कौन करेगा, ये पावर किसके पास है, तो ये पार्लियामेंट के पास है। ये आर्टिकल 2 में कहता है, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या है, कहता है भैया फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। क्या क्या कर सकते हैं आर्टिकल 3 से, तो भैया हम ना नए स्टेट बना सकते हैं, ठीक है। एरियाज अल्टर कर सकते हैं, छोटे बड़े कर दिए किसी स्टेट के एरियाज को, ठीक है। बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, अगर, है ना। योगी जी याद आ रहे होंगे तुम्हें। चलो, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, नया स्टेट बना सकते हैं। कैसे, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट को सेपरेट करके, किसी भी स्टेट को डिवाइड करके, है ना। और यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, या फिर 2 स्टेट को एक साथ इकट्ठे करके भी। जैसे सेपरेशन में हमने देखा था बिहार अलग हुआ था, झारखंड अलग हुआ था बिहार से, है ना। उससे पहले वेस्ट बंगाल से बिहार अलग हुआ था, चीजें ऐसे हुई थी, है ना। चलो ठीक है। अब कहता है भैया यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ स्टेट विथ अनदर स्टेट और यूटी, ये हमने देखा
ठीक है, कि भैया किसी और स्टेट से निकाल के किसी और स्टेट में जोड़ दिया, ये भी हम कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत। और क्या कर सकते हैं, तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, क्या, एरिया ऑफ द स्टेट, है ना, या फिर अल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, या फिर अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट का नेम चेंज कर सकते हैं, ये तो हमने देखा। चलो अब क्या कहता है कि भैया प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है, मतलब कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बिल इंट्रोड्यूस होगा, ये बात तो है भैया, कोई भी चीज चेंज करने के लिए बिल तो इंट्रोड्यूस होगा। कैसे होगा, तो प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन से, मतलब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगी, है ना। उसके बाद प्रेसिडेंट रेफर्स इट टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यू, अगर हमको किसी स्टेट के साथ उसकी चीजें चेंज करनी है तो हम वहां के लेजिस्लेचर में रेफर करेंगे वो चीजें, है ना, बिल को रेफर करेंगे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर्स व्यूज नॉट बाइंडिंग, वहां के जो स्टेट हैं जरूरी नहीं है कि उसका मत हो ही, हाँ भैया कर दो या नहीं भैया नहीं करो, उसका मत सुनेगा नहीं पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट। ठीक है, उससे बस बताना है कि भैया हम ये चीजें तुम्हारे अंदर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अमेंडमेंट देखते हैं। 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 अलाउ करता है प्रेसिडेंट टू फिक्स अ टाइम लिमिट फॉर स्टेट लेजिस्लेचर टू रिस्पॉन्ड। बहुत अच्छा बात, क्या कहता है कि भैया पहले ना जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं हुआ था तो क्या होता था, मान लो मुझे कोई मैं प्रेसिडेंट हूँ और मुझे कोई स्टेट में चेंज करना है, तो मैंने भेजी भैया बिल देख लो। अब स्टेट क्या कर रहा है, वो बिल को रख लिया। ठीक है, तो इससे तंग आ गए प्रेसिडेंट भैया कि भैया ऐसे कैसे रख लिए यार तुम। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है जो कि होता है 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955। ये क्या करता है, ये करता है कि भैया तुम जो बिल रख रहे हो ना, चलो 15 दिन के लिए रखोगे, मतलब एक टाइम सेट कर देता है कि भैया इतने टाइम के लिए ही रखना है तुमको, इससे ज्यादा रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इससे ज्यादा रखोगे तो हम मानेंगे ही नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 4 देखते हैं, क्या कहता है भैया कि लॉज अंडर आर्टिकल 2 और 3, 2 और 3 आर्टिकल्स में जो बातें कही गई, जो लॉ है वो ऑर्डिनरी लॉ है भैया, उसमें सिंपल मेजोरिटी अगर है ना तो चीजें हो जाएंगी। उसके लिए ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं करना पड़ेगा अंडर 368 में क्या है, कोई भी संशोधन करना है हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम 368 के तहत करते हैं। तो ये चीजें जो है ना 368 के अंडर में नहीं आएंगी भैया, वो सिंपल मेजोरिटी से हम कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब आता है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, देख लेते हैं कैसे हम लोग एक हुए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना 1947 की बात है, हम लोग 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मर्जर एग्रीमेंट, मतलब दो कैसे हम लोग एक हुए, इसके बारे में कह रहा है कि भैया क्या चीज था, वो क्या इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम एक हो गए। तो सबसे पहला तो भैया था कि एक्सेशन, मतलब हम बोल रहे हैं कि भैया हमें भी अपने में मिला लो। ठीक है, हमें खतरा है इस चीज से, इस चीज से, ठीक है, तो हमें मिला लो अपने में, ये हो गया एक्सेशन। मर्जर क्या हो गया भैया कि ठीक है तुम्हारे लिए मेरे से ये प्रॉफिट है, ये नुकसान है, ये चीजें ऐसे है, ये चीजें ऐसे हैं, आओ ना हाथ मिला लेते हैं, और मिल गए, हाथ मिला ली और यूनियन बन गए। तो ये तरीका था, है ना, ये तरीके से हम एक साथ हो रहे थे। जैसे एग्जांपल में जूनागढ़ का केस है ना, हमने देखा था कि मर्ज हुआ था इंडिया के साथ आके। हैदराबाद रिकॉल कर सकते हो तुम, ऑपरेशन पोलो, है ना, याद होगा तुम्हें, क्या होता है इसमें, पुलिस जो थी जितनी भी आर्मी, वैसे ऐसे बोलने के लिए तो पुलिस थी लेकिन थी वो हमारी आर्मी, और क्या कर रही थी वो, पुलिस के यूनिफॉर्म में जाके हैदराबाद को अपने साथ मिला ली। कश्मीर तुम्हें याद होगा कि जब पाकिस्तान उसको अटैक करने वाला था तो हमारे जो सैम मानेकशॉ जी उनके साथ गए थे डिफेंस मिनिस्टर, तो डिफेंस सेक्रेटरी सॉरी, और क्या करे थे, जाके भैया एक्सेशन साइन करो तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे, और जैसे उन्होंने साइन की हमने मदद की कश्मीर की। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया एक्सेशन साइन करते ही इंडिया का पार्ट हो गया कश्मीर। ठीक है, तो हम तो मदद करेंगे अपनी टेरिटरी की, ये हो गया भैया। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं, अब क्या कहता है, बोलता है भैया अब ना कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कैसे हुआ चीजें। देखो पहले जो डिवाइड हो रहा था ना, अलग अलग स्टेट बन रहे थे, तो उसमें लैंग्वेज बेसिस पे भी चीजें आई थी, इशू हुई थी कि भैया लैंग्वेज वाइज स्टेट बना दो। ठीक है, तो इसके लिए ना एक कमीशन बनाया गया। जैसे सबसे पहला कमीशन बना वो धर कमीशन था, बोला कि भैया लैंग्वेज बेसिस पे अगर हम डिवाइड करेंगे ना स्टेट, तो भैया बहुत नुकसान होगा इंडिया को। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि यार
जैसे मान लो पर्टिकुलर इंसान एक है और वो पर्टिकुलर एक लैंग्वेज बोलता है, ठीक है, वो पूरा कम्युनिटी जो रहता है वो स्टेट में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही बोलता है। अब मान लो कोई दूसरा स्टेट का बंदा गया जो कोई और लैंग्वेज बोलता है, फिर तो वहाँ पे लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, बातें समझ नहीं आएंगी एक दूसरे को। तो भैया धर साहब ने कहा कि भैया देखो यार, लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो नहीं बना सकते, ठीक है, और कोई ऑप्शन बताओ। तो फिर से एक कमेटी बनाई गई, JVP कमेटी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल साहब और पट्टाभी सीतारमैया जी के साथ। इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कि भैया नहीं हो सकती है ये, ठीक है। फिर एक और कमीशन बनाई गई, फजल अली कमीशन, ठीक है, याद रखना ये ईयर्स पूछ लेता है, 1953 में बनी थी ये, ठीक है। इन्होंने बोला कि भैया देखो, वन स्टेट वन लैंग्वेज तो नहीं बना सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम ना बना सकते हैं स्टेट, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर एक स्टेट है तो उसमें एक ही लैंग्वेज बोला जाएगा, ठीक है, डिवाइड तो कर देंगे कि चलो भाई, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ही बोला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फिर उन्होंने अलाउ कर दिया। फिर आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और इसमें क्या होता है, जो रिकमेंडेशंस फजल अली कमीशन ने दिए थे, ये सारे के बेसिस पे 14 स्टेट बनते हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज बनती है, ठीक है। और इसमें इससे पहले क्या होता था कि ABCD के क्लासिफिकेशन में स्टेट डिवाइड थी, उसको ये कैंसिल कर देता है, ठीक है, और क्रिएट करता है 14 स्टेट को और 6 यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है भैया। कौन कौन से स्टेट थे तो ये याद रखना, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये चीजें थी, ठीक है। यूटीज कौन कौन सी थी भैया, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली थी, हिमाचल प्रदेश था, लक्षद्वीप और मिनिको एंड अमिनदीवी आइलैंड्स, ठीक है, और बाद में इसको लक्षद्वीप किया गया, ठीक है। मणिपुर था और त्रिपुरा था। तो ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है ये, ठीक है। अब थोड़ा क्रोनोलॉजी समझते हैं, आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ठीक है, समझते हैं। 1953 में क्या होता है कि आंध्र प्रदेश को बनाया जाता है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, पहली बार, है ना, पहला स्टेट जो बनता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे वो 1953 में बनता है। किसको, आंध्र प्रदेश को। उसके बाद बोलता है भैया जब सबको बना रहे हो यार, आंध्र प्रदेश को बना दिए, तो फिर 1960 में बॉम्बे को तोड़ा जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है महाराष्ट्र में और गुजरात में, ठीक है। फिर 1963 में नागालैंड बनता है, 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनता है, ठीक है। 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा अलग होता है। फिर 1975 में सिक्किम बनता है सेकेंड स्टेट, ये हमने देखा, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ था, 1974 में ये एसोसिएट स्टेट बना था पहले, कि भैया देखो एक साल रह के देखेंगे तुम्हारे साथ। सिक्किम कह रहा था ये इंडिया से कि एक साल रह के देखेंगे, अगर ठीक ठीक लगा तो ठीक है बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो भैया इनने क्या करा, इनने एसोसिएट स्टेट बनने का डिसीजन लिया 1974 में, और 1975 में भी परमानेंटली हमारे इंडिया के साथ, हमारे भारत के साथ आ गए ये। फिर 1987 में क्या होता है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये 25th स्टेट बनते हैं। फिर 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ठीक है। और फिर 2014 में तेलंगाना 29th स्टेट बनता है, और बाद में फिर हमने देखा कि चीज़ें चेंज होती गई। अच्छा, 1961 का भी यहाँ पे दिया हुआ है यूनियन टेरिटरीज के बारे में, क्या, गोवा, दमन एंड दीव लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगीज, ठीक है। फिर 1962 में पुडुचेरी को मर्ज किया गया, ठीक है। फिर 1987 में गोवा बिकम स्टेट, और 2019 में 2019 में क्या होता है, JNK बाइफर्केटेड इनटू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक बात है। फिर 2020 में क्या होता है, दादर एंड नगर हवेली मर्ज करता है दमन एंड दीव के साथ, और अभी जो है क्या है 28 स्टेट है और 8 यूटीज है, ठीक है भैया। अच्छा, अब आता है पार्ट 2 पे। पार्ट 1 हमने देख लिया, पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में टोटल ना 5 से 11 टोटल ये हमारे पास क्या है, आर्टिकल्स है। एक एक करके देखते हैं क्या है। तो आर्टिकल 5 कहता है कि भैया सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन जो है ना डोमिसाइल्ड इन इंडिया, तो आर्टिकल 5 में क्या दिया है कि जो भी इंसान डोमिसाइल्ड इन इंडिया है ना, मतलब जिसके पास सिटीजनशिप है इंडिया का, वो आर्टिकल 5 में दिया है। आर्टिकल 6 में कहता है माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो माइग्रेंट्स पाकिस्तान से आए थे ना, 2 कैटेगरीज के, माइग्रेटेड बिफोर 1948 और आफ्टर 48, ये सारों का डिटेल किस में दिया हो गया है, आर्टिकल 6 में। 7 में क्या है, माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान बट रिटर्न्ड कुड बी सिटीजन,
विथ परमिट। और इसमें क्या होता है कि भैया कुछ लोग जो है ना पाकिस्तान चले गए थे, फिर जब पाकिस्तान गए तो उनको समझ में आया कि भैया यहाँ रहना बहुत बेकार है, ठीक है वापस भारत चलो, ठीक है, तो वापस आ गए, तो उनको भी दिया गया कि भैया चलो हम तुम्हें भी रखेंगे। तो ये आर्टिकल 7 में आ जाता है। आर्टिकल 8 में आता है ओवरसीज इंडियन बॉर्न इन इंडिया रिसाइडिंग अब्रॉड कैन रजिस्टर्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट, कि बाहर जो रहते हैं ना उनको अगर नागरिकता चाहिए होती है तो वो आर्टिकल 8 के तहत। आर्टिकल 9 में क्या है, कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं होगा, ठीक है, अगर कोई किसी और देश का नागरिकता लेता भी है तो एक जगह का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीजें 9 में दी गई है। आर्टिकल 10 कहता है भैया पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी इन चीजों पे, वो रूल बनाएगी, वो अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे चीजें, ठीक है। आर्टिकल 11 क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। भैया तुमको तुम्हारे सिटीजनशिप के ऊपर एक्विजिशन या टर्मिनेट करने के लिए जो भी लॉज बनेगी वो कौन बनाएगी, वो पार्लियामेंट के हाथ में पावर है कि वो बनाएंगी, ठीक है। अब आता है क्या, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये क्या करता है भैया, ये डील करता है एक्विजिशन से या लॉस ऑफ सिटीजनशिप से, जो कि 1950 के बाद का था, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, मोड क्या था, कैसे हम लोग ले सकते हैं क्या सिटीजनशिप, ठीक है, इंडिया का, तो बाय बर्थ ले सकते हैं। अगर हम हमारे माता पिता जो हैं वो इंडियन थे तो हम बाय डिसेंट ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हैं, ठीक है, और नेचुरल तरीके से भी 12 साल रेसिडेंस रह के ले सकते हैं, जो कि बाद में अमेंड कर दिया गया। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी के इनकॉर्पोरेशन, अगर मान लो कल दिन पाकिस्तान अब हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया, ठीक है, तो वो सारे पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानी सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो ऐसे भी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे भी सिटीजनशिप मिल सकती है। अच्छा, लॉस कैसे होगी, तो रिनंसिएशन से, ठीक है, अगर कोई टर्मिनेशन से, डेप्रीवेशन से अगर छीना जाए, ठीक है, ये टर्मिनेट कर दिया जाए तो फिर सिटीजनशिप का लॉस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब अमेंडमेंट देख लेते हैं क्या क्या हुआ है अभी तक। तो 1986 में एक अमेंडमेंट होता है जिसमें कहता है कि भैया सिटीजन बाय बर्थ ओनली, अगर सिटीजनशिप तुमको बाय बर्थ मिलेगी कब, इफ बोथ पेरेंट्स इंडियन और वन इंडियन एंड अदर नॉट इलीगल माइग्रेंट। भैया तभी मिलेगी ना बाय बर्थ जब तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई या तो दोनों इंडियन हो या तो कोई एक इंडियन हो और दूसरा जो हो ना वो इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, वो लीगल माइग्रेंट हो किसी भी कंट्री से, है ना। 1992 में फिर एक अमेंडमेंट होता है, उसमें क्या कहता है, डिसेंट अलॉट फ्रॉम आइदर मदर और फादर। डिसेंट वही होगा जो उसके बच्चे होंगे ना वो या तो माँ की माँ, मतलब क्या कह रहा है, डिसेंट अलॉट फ्रॉम आइदर मदर और फादर, मतलब माँ या बाप के जो बेटे वो डिसेंट होंगे वही अलाउ होंगे बस, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। 2003 में फिर अमेंडमेंट होता है, उसमें क्या कहता है, ये ना कॉन्सेप्ट OCI का, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करता है। फिर 2005 में एक अमेंडमेंट होता है, ये मर्ज कर देता है किसको, OCI को और PIO स्कीम को। फिर 2015 में एक अमेंडमेंट होता है, फुल कर देता है किसको, OCI को, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। फिर 2019 में एक अमेंडमेंट होता है, ये प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप टू हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जो कि इलीगल माइग्रेंट थे, ठीक है, अगर वो 31 दिसंबर 2014 के पहले एंटर्ड हुए हैं तो उनको सिटीजनशिप इंडिया देगा, ये कह रहा था ये, ठीक है। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं जो एग्जाम में रिपीटेटिव पूछा जाता है कि भैया पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। कब बना था, 1953 में। फर्स्ट स्टेट ऑन डिमांड ऑफ लैंग्वेज, तो ये उड़ीसा था, ध्यान रखना, 1936 में डिमांड उठा था इसका, ठीक है। अच्छा, सिक्किम क्या था भैया, तो एसोसिएट स्टेट था 1974 में, फुल स्टेट बना 1975 में। स्मॉलेस्ट यूटी लक्षद्वीप था, लार्जेस्ट लद्दाख थी। अच्छा, सिटीजनशिप इन यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट ओनली, ये सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है इस पे कानून, है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि बेरुबड़ी यूनियन केस 1960 में पार्लियामेंट कैन सीड टेरिटरी ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम लोग सीड कर सकते हैं कोई भी टेरिटरी, कैसे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके। अच्छा, री बेरुबड़ी लेड टू 9th अमेंडमेंट एक्ट, बेरुबड़ी वाला जो था केस वो 9th अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, ठीक बात है। अब कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। 15 क्वेश्चन है टोटल, बताना स्कोर कितना है, ठीक है। कहता है इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट एज द फेडरेशन ऑफ स्टेट बिकॉज, क्यों है ऐसा, तो भैया द यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल बट द स्टेट आर नॉट। भैया यूनियन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, स्टेट हो सकता है, बिल्कुल हमने पढ़ा यही था
कि भैया वी आर द यूनियन विथ इंडिस्ट्रिक्टेबल बट डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट, है ना। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, विच आर्टिकल्स एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा था ये, हमने देखा था आर्टिकल 2 के तहत हम किसी को भी यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये कौन सा था भैया, तो ये आर्टिकल 3 था, है ना। चलो उसके बाद क्या कहता है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर। कब हुआ था पास ये, तो भैया ये 1956 में पास हुआ था। ठीक है, अच्छा क्या कहता है, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन बना था, तो ये आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अ पार्ट बी स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट बी में से कौन सा था, तो ये हैदराबाद था। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या कहता है, विच यूनियन टेरिटरी वॉज क्रिएटेड इन 2019 बाइफर्केटिंग जम्मू एंड कश्मीर। हमने देखा था ये क्या, लद्दाख बना था भैया। ठीक है, लद्दाख बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या कहता है भैया ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूटीज वॉज मर्ज्ड इनटू अनदर इन 2020। कौन सा भैया, ये दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली को एक साथ मिला दिया गया था। 9 नंबर में क्या कहता है, सिटीजनशिप प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया सिटीजनशिप किस में है, तो ये पार्ट 2 में है भैया। अच्छा 10 क्या कहता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड करता है फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय। कैसे हम लोग एक्विजिशन ले सकते हैं भैया, तो ये बर्थ से ले सकते हैं, डिसेंट से ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से, ये चीजों से हम ले सकते हैं। ठीक है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया। कौन सा भैया आर्टिकल डुअल सिटीजनशिप वो करता है, तो विच आर्टिकल प्रोहिबिट डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया, तो ये आर्टिकल 9 है। ठीक है, इससे हम लोग प्रोहिबिट करता है डुअल सिटीजनशिप को। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट। कौन से अमेंडमेंट से, तो ये 2003 के अमेंडमेंट से आया था। क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। कौन सा इसमें से नहीं है भैया, तो इम्पीचमेंट नहीं है भैया, ऐसा कुछ तो हमने नहीं पढ़ा था, है ना। इम्पीचमेंट नहीं है। ठीक है, इम्पीचमेंट तो सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 रिड्यूसेस द नेचुरलाइजेशन पीरियड फ्रॉम 11 ईयर्स टू हाउ मेनी ईयर्स। मैंने बताया था कि 11 ईयर्स से रिड्यूस कर दिया गया। कितने साल, 7 साल कर दिया गया है ना, सॉरी 5 ईयर कर दिया गया है, 7 साल नहीं, सॉरी 5 ईयर कर दिया गया है। ठीक है, चलो अब क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। कौन सा आर्टिकल है ये, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 11 है, या आर्टिकल 12 है। राइट डाउन योर आंसर्स इन कमेंट एंड लेट मी सी हु गेट्स द राइट आंसर। ठीक है, चेक करेंगे कौन सही आंसर देता है मेरे भाई। ठीक बात है, चलो अगर तुम यहाँ तक कंप्लीट कर दिए, ये आंसर किया यार, देख लेना। ठीक है, बाकी PDF डाउनलोड कर लेना जाके। कहाँ से करोगे, तो ये चैनल है तुम्हारे पास। ठीक है, जाओ सर्च करो इसको और यहाँ से ज्वाइन करो। ठीक है, बाकी अगर यहाँ तक फॉलो कर रहे हो, सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो यार वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना वो तुम्हारे हाथ में, करना है करो, नहीं करना नो इशू। और शेयर वेयर किया करो यार अपने दोस्तों से, कमेंट एटलीस्ट कर दिया करो मेरे लिए। ठीक है, मुझे और किसी चीज़ कोई चीज़ नहीं चाहिए, तुम बस कमेंट कर दिया करो कि भैया ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हो कर दो। ठीक है, कमेंट कर देना, कमेंट हो जाना चाहिए। बाकी अगर यहाँ तक बने हो तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से फॉलो करते हो। और हम पॉलिटी स्टार्ट कर चुके हैं लगभग, और हमको लगता है 6 से 7 दिन में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी पॉलिटी की। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे साइंस की तरफ बढ़ेंगे। साइंस कवर करने के बाद हम हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, उसके बाद चीज़ें ऐसे चलेंगी। और सोच रहा हूँ मैं वोकैब डालने की, तो जितनी जल्दी मैं स्लाइड्स बना पाऊँ उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ वोकैब सीरीज़। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगा, मज़ा आएगा तुम्हें देखना, नए तरीके से चीज़ें डालूंगा मैं उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखो यार। और क्या, और कुछ नहीं। थैंक यू, अगर यहाँ तक बने हो तो जय हिंद मेरे भाई, ख्याल रखो।